हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थलों को पढ़ा था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के स्थलों को पढ़ा था। तो आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम रायगढ़ से संबंधित स्थलों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रायगढ़ आपका कहाँ है? रायगढ़ जो था पहले किस प्रांत में आता था? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, मगर जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हो गया उसके बाद जो रायगढ़ है वह किसके अंतर्गत आने लगा? छत्तीसगढ़ में आने लगा। ठीक है, तो यानी पहले वो किसके अंतर्गत था? मध्य प्रदेश के, और जब उसका बंटवारा हो गया तो उसके बाद किस में आ गया? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आ गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रायगढ़ के बारे में। ठीक है, तो रायगढ़ जो है हमारा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ प्रांत का एक जनपद है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो रायगढ़ हमारा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ प्रांत का एक जनपद है। ठीक है, रायगढ़ किसका? छत्तीसगढ़। रायगढ़ छत्तीसगढ़ प्रांत का एक जनपद है। ठीक है, क्लियर? यानी ये पहले किसके अंतर्गत आता था? मध्य प्रदेश के, और अब किसके अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के जो केंद्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के केंद्र। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के केंद्र। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम बौतालदा। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है कबरा पहाड़। कौन सा? कबरा पहाड़। नेक्स्ट है सिंघनपुर। सिंघनपुर क्या? नवागढ़। और क्या क्या है? कयारगढ़ या फिर कर्मागढ़। कौन सा? कयारगढ़ या फिर कर्मागढ़। कयारगढ़ या फिर कर्मागढ़। और नेक्स्ट कौन सा है? खैरपुर। यहाँ से भी क्या प्राप्त हुए हैं? प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के केंद्र हैं ये। ठीक है, यहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए। और खरसिया। तो ये हो गई कुछ केंद्र। ठीक है, जहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ जगह हो गई। क्या? बौतालदा, यहाँ से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कबरा पहाड़ से भी क्वेश्चन बनता है, और सिंघनपुर से। ये तीनों जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और कौन कौन सी जगह? नवागढ़ है, कयारगढ़, कर्मागढ़, ठीक है, खैरपुर और खरसिया। अब देख लेंगे इन जगहों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बौतालदा को। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? बौतालदा को। तो बौतालदा आपका कहाँ पर है? ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, हम लोग कहाँ के प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के केंद्र पढ़ रहे हैं? रायगढ़ छत्तीसगढ़ के। तो ये बौतालदा आपका कहाँ हो गया? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यानी रायगढ़ छत्तीसगढ़ का यह एक केंद्र है जहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले? यहाँ से कौन से चित्र प्राप्त हुए? तो यहाँ से हिरण का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका? हिरण का। और किसका? छिपकली का। और किसका? जंगली भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ से किसका चित्र प्राप्त हुआ है? जंगली भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका? जंगली भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है। और यहाँ से अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ से जो छिपकली है, यानी छिपकली के जो चित्र प्राप्त हुए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, और यहीं से सिर्फ छिपकली के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ से? बौतालदा से, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वह किस रंग के हैं? तो यहाँ से गेरू तथा राम रंगों के चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, तो किसके? गेरू रंग के। और कौन से? रामरज रंगों के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, गेरू तथा रामरज रंगों के चित्र प्राप्त हुए। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे कबरा पहाड़। ठीक है, कौन सी जगह है? दूसरा कबरा पहाड़, कबरा पहाड़। और ये भी कहाँ का स्थल है आपका? रायगढ़ छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, सॉरी कबरा पहाड़, ठीक, कबरा पहाड़ ये कहाँ का स्थल हो गया आपका? रायगढ़ छत्तीसगढ़ का। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखेंगे कबरा पहाड़ के बारे में अच्छे से। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। मैं इसीलिए लिख लिख के पढ़ाती हूँ ताकि आप साथ साथ लर्न भी करते जाएं। ठीक है, लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ आपका कहाँ का स्थल है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? रायगढ़ छत्तीसगढ़ का स्थल है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, रायगढ़ छत्तीसगढ़ का स्थल है। और यहाँ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इसकी खोज कहाँ पर हुई है, यानी यहाँ के जो चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ के? कबरा पहाड़ के, वे कब प्राप्त हुए हैं? तो वहाँ के जो चित्र हैं वो 1931 में प्राप्त हुए हैं। और किसने इन चित्रों को खोजा था? तो अमरनाथ दत्त ने खोजा था। ठीक है, चलिए तो यहाँ इन चित्रों की खोज किसने की थी? तो इन चित्रों की खोज की थी अमरनाथ दत्त ने। किसने की थी? अमरनाथ दत्त ने की थी। किसने? अमरनाथ दत्त ने की थी। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अमरनाथ दत्त। और कब की थी? तो 1931 में की थी। ठीक है, यानी कबरा पहाड़ से जो प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं वह कब प्राप्त हुए? 1931 में। और किसने खोजे थे इन चित्रों को? तो अमरनाथ दत्त ने खोजे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ से किसका चित्र प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हमें चीते से भयभीत आखेटक का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका? चीते से भयभीत, चीते से भयभीत किसका चित्र प्राप्त हुआ है? आखेटक का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसका? चीते से भयभीत आखेटक का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा कबरा पहाड़। अब देखेंगे सिंघनपुर को, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सिंघनपुर। तो सिंघनपुर आपका कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है सिंघनपुर। ठीक है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। और ये कहाँ पर स्थित है सिंघनपुर? तो सिंघनपुर आपका माठ नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? माठ नदी के किनारे स्थित है। यानी अगर किस नदी के किनारे स्थित है? माठ नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो ये हो गया आपका सिंघनपुर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ से किसकी प्राप्ति हुई है? तो यहाँ से प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए। किसके? प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति, प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति हुई है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ से 50 चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? 50। ठीक है, यहाँ से 50 चित्रित शैलाश्रय, यहाँ से 50 चित्रित शैलाश्रय या फिर चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चित्रित गुफा प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ के चित्रों की खोज किसने की है? तो आपको मैंने बताया था अमरनाथ दत्त के बारे में, जिन्होंने कबरा पहाड़ के चित्रों की खोज की थी। ठीक है, तो इन्होंने सिंघनपुर के चित्रों की भी खोज की थी, मगर सबसे पहले जिसने खोज की थी वो कौन थे? W एंडरसन थे। ठीक है, तो यहाँ के जो चित्रों की खोज है वह किसने की थी? W एंडरसन ने की थी। किसने? W एंडरसन ने की थी। ठीक है, चलिए तो इन्होंने ये खोज कब करी थी? इन्होंने ये खोज की थी 1910 में। अभी उसके बाद किसने खोज की थी यहाँ के चित्रों की? अमरनाथ दत्त ने। तो अब उनको भी देख लेंगे। तो अमरनाथ दत्त ने यहाँ के चित्रों की खोज कब की थी? अमरनाथ दत्त ने यहाँ के चित्रों को खोजा था 1913 में। कब? 1913 में। और जो पर्सी ब्राउन थे, यानी इसके बाद पर्सी ब्राउन ने भी यहाँ के चित्रों की खोज की थी। तो उन्होंने कब खोज की थी? 1917 में।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंगनपुर के चित्रों की खोज किसने की थी, तो आप सिर्फ W एंडरसन को टिक करेंगे, ठीक है। मगर खोज ही इन्होंने भी थी, इन्होंने बाद में, उसके बाद पर्सी ब्राउन ने, ठीक है। सबसे पहले मगर W एंडरसन ने खोजी थी, कब? 1910 में, ठीक है। अब चलिए यहाँ के प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्रों को देख लेंगे यहाँ से। चलिए, तो प्रमुख चित्रों में हम सबसे पहले देखेंगे चित्र है असंयत कंगारुओं का चित्र। तो पहला कौन सा है? असंयत कंगारुओं का चित्र। असंयत मतलब उछलते कूदते, ठीक है। असंयत कंगारुओं का चित्र, ठीक है। असंयत कंगारुओं का चित्र, ये पहला चित्र हो गया। और असंयत का मतलब क्या होता है? मतलब होता है उछलते कूदते, ठीक है। कैसे? उछलते कूदते कंगारुओं का चित्र, ठीक है। कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? तो यह चित्र हमें प्राप्त हुआ है सिंघनपुर से, ठीक है। और ये चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चित्र है यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ है, घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते हुए दिखाया गया है। चलिए, नेक्स्ट चित्र है घायल भैंसा। भैंसा तीरों से बिधा हुआ, ठीक है। किन से बिधा है? तीरों से बिधा हुआ है। यानी जो घायल भैंसा है वो किससे बिधा हुआ है? तीरों से बिधा हुआ है। तो दम तोड़ते हुए दिखाया गया है, ठीक है। ये हो गया दूसरा चित्र, दम तोड़ते हुए दिखाया गया है, ठीक। नेक्स्ट, और ये जो चित्र है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चित्र, ये भी पूछा गया है कई बार। अब नेक्स्ट चित्र देखेंगे और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले बता दे रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी अभी तक जो भी चित्र बताया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी जो लिखवा रहे हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है जंगली सांड को पकड़ते, जंगली सांड को पकड़ते, जंगली सांड को पकड़ते और बर्छी से छेदते, और बर्छी से छेदते हुए तथा आखेटकों को उछलते कूदते दिखाया गया है, तथा आखेटकों को उछलते हुए दिखाया गया इस चित्र में, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड चित्र। और इस चित्र में क्या है? इसमें जंगली सांड को लोग पकड़ रहे हैं और उसे किससे भेज रहे हैं? बर्छी से छेद रहे हैं, ठीक। और जो आखेटक है यानी शिकारी, उनको उछलते कूदते हुए दिखाया गया इस चित्र में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चित्र है सूंड उठाए हाथी का चित्र। किसका? सूंड उठाए, सूंड उठाए हाथी का चित्र। सीढ़ी नुमा पुरुषाकृति चित्र, यानी पुरुष की आकृति को सीढ़ी नुमा दिखाया गया है। सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा पुरुषाकृति चित्र, ठीक है। कैसे? सीढ़ी नुमा पुरुषाकृति चित्र। शुतुरमुर्ग, किसका चित्र प्राप्त हुआ है? यहाँ से शुतुरमुर्ग का चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। शुतुरमुर्ग, और किसका? शुतुरमुर्ग के साथ डायनासोर का चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। डायनासोर का चित्र प्राप्त हुआ है यहाँ से। और बारहसिंघा, बारहसिंघा आदि पशुओं के चित्रों के प्रमाण यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ चित्र। अब और यहाँ से किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से जादू टोटका के प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। किसके? जादू टोटका के, जादू टोटका के प्रतीकात्मक चिन्ह, जादू टोटका के प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त हुए हैं यहाँ से हमें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी सिंघनपुर से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, वे किस पद्धति से बनाए गए हैं? छेपांकन पद्धति से बनाए गए हैं। यानी रायगढ़ से प्राप्त, किसके? रायगढ़ से प्राप्त चित्र, ठीक है। रायगढ़ से छेपांकन पद्धति के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? छेपांकन पद्धति के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। किसके? छेपांकन पद्धति के चित्र, ठीक। अगर आपसे पद्धति पूछी जाएगी तो कौन सी है? छेपांकन पद्धति है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पहाड़गढ़। ये पहाड़गढ़ आपका किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित स्थल है पहाड़गढ़, ठीक है। पहाड़गढ़ आपका कहाँ से संबंधित स्थल है?
तो मध्य प्रदेश से संबंधित स्थल है। आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में हमने मध्य प्रदेश से संबंधित स्थलों को पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पर ही छूट गया था, तो अब इसको यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। पहाड़गढ़ कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। तो पहाड़गढ़ जो है वो कहाँ पर है आप? ये मध्य प्रदेश के मोरैना जनपद में है, ठीक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मोरैना जनपद में। मध्य प्रदेश के किस जनपद में है? के मोरैना जनपद में है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के मोरैना जनपद में है, ठीक। और किस नदी के किनारे है? तो ये आसान नदी के किनारे है। किसके? आसान नदी के किनारे, ठीक है। किसके? आसान नदी के किनारे स्थित है पहाड़गढ़, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल के, किसके? उच्च पुरापाषाण काल के आखेटक तथा आखेट का दृश्य प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल के, उच्च पुरापाषाण काल के आखेटक तथा आखेट का दृश्य प्राप्त होता है, ठीक है। आखेटक और आखेट का दृश्य प्राप्त होता है और किस समय का है? उच्च पुरापाषाण काल का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे इनके चित्रों के बारे में। तो यहाँ पर हाथी पर सवार आदि मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? हाथी पर सवार, किस पर? हाथी पर सवार आदि मानव के चित्र, ठीक है। हाथी पर सवार किसके चित्र प्राप्त हुए? आदि मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ से भालों तथा धनुषों से युक्त शिकारियों के चित्र प्राप्त हुए, यानी ऐसे शिकारी जिनके पास भाले भी और धनुष भी हैं, ठीक है। भालों तथा धनुषों से युक्त, भालों तथा धनुषों से युक्त, भालों तथा धनुषों से युक्त, भालों तथा धनुषों से युक्त किसके चित्र प्राप्त हुए? शिकारियों के चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। भालों तथा धनुषों से युक्त शिकारियों के चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हमें आदि मानवों के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? आदि मानवों के चित्र प्राप्त हुए हैं, आदि मानवों के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से हाथी या फिर किस पे सवार? घोड़े पे सवार, हाथी या फिर घोड़े पर सवार, और किससे? धनुष बाण से युक्त या फिर भालों से युक्त, धनुष बाण और किससे? भालों से युक्त, और भालों से युक्त किसके चित्र प्राप्त हुए? शिकारियों के चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। किसके? शिकारियों के चित्र प्राप्त हुए। तो ये हो गया आपके रायगढ़ से संबंधित स्थल। अब इनको एक बार अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो पहाड़गढ़ आपका कहाँ का स्थल है? मध्य प्रदेश का स्थल है। इसको हमें मध्य प्रदेश के स्थल में पढ़ना था, मगर वहाँ पर ये छूट गया था, ठीक है। तो हमने इसे इस क्लास में ले लिया। मैं आपको मध्य प्रदेश के स्थल पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लें, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के स्थल में आपका क्या आता है? पहाड़गढ़ आता है, ठीक है। आप देखेंगे पहाड़गढ़ के बारे में। तो पहाड़गढ़ कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में, ठीक। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश के किस जनपद में है? तो मोरैना जनपद में। किसमें? मोरैना जनपद में। और किस नदी के किनारे है? तो ये आसान नदी के किनारे है, ठीक है। और यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल के आखेटक तथा आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट है हाथी पर सवार आदि मानव का यहाँ से चित्र प्राप्त हुआ है, यानी हाथी पर सवार कौन है? आदि मानव, ठीक है। और नेक्स्ट चित्र कौन सा है? भालों तथा धनुषों से युक्त शिकारियों के चित्र प्राप्त हुए यहाँ से, यानी ऐसे शिकारी जो भाले और धनुष से युक्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से किसके? आदि मानवों के चित्र प्राप्त हुए, ठीक। हाथी घोड़े पर सवार, हाथी या घोड़े पर सवार, और उस पर जो सवार है वो धनुष बाण और भाले
लिए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे कौन है, शिकारी हैं, इनके चित्र में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहाड़गढ़। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ के प्रमुख चित्र देख लेंगे, कहाँ के, सिंघनपुर के। तो यहाँ का पहला चित्र है असंयत कंगारुओं का चित्र। असंयत का मतलब होता है उछलते कूदते, ठीक है। तो यहाँ से हमें उछलते कूदते कंगारुओं का चित्र प्राप्त हुआ है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ से घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते हुए दिखाया गया है, ये भी चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जंगली सांड को पकड़ते और बर्छी से छेदते तथा आखेटकों को उछलते हुए दिखाया गया, ये चित्र भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीनों चित्र तो आपको अच्छे से लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। सूंड उठाए हाथी का चित्र, सीढ़ी नुमा पुरुषाकृति चित्र, शुतुरमुर्ग का चित्र और डायनासोर का चित्र। एकमात्र स्थल है जहाँ से डायनासोर के चित्र में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बारहसिंघा, और यहाँ से जादू टोटका के प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से रायगढ़ से, यानी हम रायगढ़ के स्थल पढ़ रहे हैं, तो रायगढ़ से जितने चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस पद्धति के हैं, छिपांकन पद्धति के हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। तो सिंघनपुर आप जानते हैं ये कहाँ का स्थल है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ का है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये मार्ट नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से किसकी प्राप्ति हुई है, तो यहाँ से प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से 50 चित्र शैलाश्रय या फिर जिन्हें हम चित्रित गुफा कहते हैं, इनकी यहाँ से प्राप्ति हुई है, ठीक है। और यहाँ के चित्रों की खोज किसने की थी, जो डब्ल्यू एंडरसन ने की थी, कब, 1910 में की थी। अमरनाथ दत्त ने कब की थी, 1913 में। और पर्सी ब्राउन ने 1917 में। और एक पूछा जाएगा तो सिर्फ आप डब्ल्यू एंडरसन को ही लगाएंगे, ठीक है। यही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया है, ठीक। चलिए कबरा पहाड़ आपका कहाँ पर है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से संबंधित स्थल है। इसकी यहाँ के चित्रों की खोज किसने की थी, तो अमरनाथ दत्त ने की थी, ठीक है। कब, 1931 में। और यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुआ है कौन सा है, चीते से भयभीत आखेटक का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट स्थल है हमारा बौतालदा, जो आपका कहाँ पर है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ से हिरण के, छिपकली के और जंगली भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ। और यहाँ से जो छिपकली का चित्र प्राप्त हुआ है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ के जो चित्र हैं वह गेरू तथा रामरज रंगों के हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गए प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल, जिसमें हमने आज रायगढ़ को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित स्थलों को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।